सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं करीमा गार्डन साहिवाबाद विधानसभा के अंदर हूं और आज ईद का पर्व जो कि हमारे देश के अंदर मुस्लिम समाज के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया और बहन जी का एक समाज के लिए ट्वीट जारी किया गया। मुस्लिम समाज को बधाई दी गई और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज के समय जो मुस्लिम समाज बीएसपी की तरफ क्या विचारधारा रखता है। प्रभारी अभी जो कि फील्ड में घूम रहे हैं और उन्होंने क्या महसूस किया। तीसरा जो मेरा मुद्दा होगा 2027 को लेकर बीएसपी की क्या तैयारी है। समाज का जो नेतृत्व करने वाली बहन मायावती जी, वो 2027 को लेकर किस तरीके से तैयारी अपनी कर रही है। जय भीम सर। जय भीम सब, जय भीम। सर, आज ईद के पर्व पर आप जो है फील्ड में घूम रहे हैं और बहन जी ने एक संदेश भी जारी किया है। क्या ये बहन जी की तरफ से आपको निर्देश जारी हुआ है फील्ड में जाने का? देखिए, सब पहले तो इस देश के सभी नागरिकों को, मुस्लिम समाज को और सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय बहन जी ने सुबह भी ट्वीट करके पूरे देश को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और आज बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुस्लिम समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सबके पास जाकर उनको ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं भी इस कड़ी में आज गरिमा गार्डन में हूं, जो हमारे शहबर भाई हैं और कई सारे मित्र हैं हमारे। मैं उनके पास आकर मैंने उनको ईद की बधाई दी। सर, जो बधाई आप लोग दे रहे हैं, फील्ड में मुस्लिम समाज के जो 2027 को लेकर क्या विचार आपको सुनने में मिल रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज काफी दिनों से ठगा सा महसूस हो रहा है। वो सपा को जिस जिस तरह पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो सपा को वोट दिया था उन्होंने, लेकिन सपा की सरकार नहीं बनी। और अब मुस्लिम समाज ये समझ चुका है कि मुस्लिम समाज का वोट परसेंट 22% है और सपा का वोट परसेंट केवल 6% है। उसमें भी सपा के मुखिया के आधे परिवार से लोग बीजेपी से इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनका वोट तो आपस में ही बट गया। 6% भी उनका 3% वोट रहेगा और सपा और मुस्लिम समाज का 22% वो उन्होंने फुल मेजोरिटी में इकट्ठा होकर सपा को दिया था। तो 22 और 3 25% वोट रहेगा, जिससे जो ना सरकार नहीं बनती। और यही वोट परसेंट जो मुस्लिम समाज का 22% वोट है, यही वोट परसेंट यदि बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी वोट जो है 22% है, तो दोनों का मिलाकर 22 और 22 44% हो जाता है। और जिस समाज का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए आएगा, साथ में उसका समाज भी वोट देगा, तो आसानी से हमारे विधायक जीत जाएंगे और सरकार बन जाएगी। तो इसी बात को सोचकर अब मुस्लिम समाज ये जान चुका है कि सपा को वोट देकर कोई फायदा नहीं है और बहुजन समाज पार्टी में यदि जो हम वोट देते हैं तो हमारी भागीदारी होगी और सरकार बन जाएगी। मुस्लिम समाज जो समाजवादी की तरफ चला जाता है, वो आपकी तरफ वोट करने के लिए आएगा? देखिए, अब तक तो जो हुआ था, मुस्लिम समाज गुमराह था और वो भावनाओं के, क्योंकि मुस्लिम समाज माननीय मुलायम सिंह से जुड़ा हुआ था और तब भी वो ठगा गया। अब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें भी ठगा गया। और अब आप ये लगा लिए कि मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता आजम खान साहब जेल में बंद हैं। क्या कार्रवाई कर रही है सपा के नेता? करा कुछ? सपा सपा में रहकर मुस्लिम समाज के कई लोग जेल में बंद हैं, उनके हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। एक यादव समाज के नेता थे, कुछ गड़बड़ हो गई थी तो सपा सड़कों पे उतर गई थी। यदि इसी तरह मुस्लिम समाज का साथ देते तो शायद ही मुस्लिम समाज के कई सारे जो नेता हैं वो जेल में ना होते, आज बाहर होते। और
बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जब, तो माननीय बहन जी ने नस्मुद्दीन सिद्दीकी जैसे आदमी को 18-18 पद दे रखे थे और माननीय मुनकाद अली जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, सांसद बनाया। और भी ऐसे बहुत सारे जो है ना मुस्लिम समाज के नेता हैं कि जो जिनको इतने इतने अच्छे अच्छे पद दे रखे थे माननीय बहन जी ने। इतने तो जो सपा की गवर्नमेंट थी मुस्लिम समाज को उसमें भागीदारी नहीं मिली और बहुजन समाज पार्टी में सपा से ज्यादा भागीदारी मिली। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज गुमराह था और सपा को वोट देता है। लेकिन अब मुस्लिम समाज समझ चुका है कि सपा को वोट देकर कोई फायदा नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि जिस दिन मुस्लिम समाज जिस तरह जो सपा को वोट दिया है इस तरह खुल के बसपा में आ जाएगा तो उनके विधायक जीत जाएंगे और सरकार बन जाएगी। जो बुलडोजर उनकी घर की तरफ को चलते थे उनका मुंह उल्टा मुड़ जाएगा और जो लोग आज बुलडोजर भेज रहे हैं ना उनके घर की तरफ को चल देगा। सर 2027 को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए 2027 में सर्व समाज मिलकर माननीय बहन जी की को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच रहा है। पाल पाल प्रजापति, कोहली, कुमार, नाय, दिम्मर सब लोग परेशान हैं क्योंकि धर्म से घर नहीं चलते, काम धंधे से चलते हैं। काम धंधे बंद हो गए, शिक्षण संस्थाएं बंद होगी, प्राइवेट स्कूल चल गए, सरकारी स्कूलों में जो गरीब समाज के बच्चे पढ़ रहे थे वो बंद कर दिए, सरकारी हॉस्पिटल थे वो सब बंद हो गए, उनमें कोई देखभाल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मचा रखी है, सरकारी स्कूल में बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल में लूट मचा रखी है, बच्चों का पढ़ाई बंद होगी, ठेकेदारी प्रथा जो जो अपने काम धंधा करके ठेकेदारी में कमाते थे वो बंद कर दिए। तो ये सब लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह माननीय बहन जी को फिर के बुलाया जाए और कानून का शासन माननीय बहन जी का बहुत जबरदस्त था। आज पुलिस लोगों को गुंडों से भी ज्यादा लूट रही है। आज के चौराहे पे पुलिस खड़ी है, पकड़ लेती है और पैसे लेके बिना पैसे लेके नहीं छोड़ती। तो सब लोग माननीय बहन जी के शासन को फिर याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जितने भी वो एग्जाम कराए जा रहे हैं सारे एग्जाम लीक हैं, कोई भी अच्छा एग्जाम नहीं हो रहा। सब लोग बहन जी को याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने बनते के साथ टीचरों की नियुक्ति की, पुलिस की नियुक्ति की, बैकलॉग की नियुक्ति की, हर डिपार्टमेंट में नियुक्ति की और एक भी एग्जाम लीक नहीं हुआ। आज माननीय बहन जी के शासन को लोग बच्चे याद कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं किसी भी तरह इलेक्शन आए तो हम बहन जी को फिर के मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर आज ईद के पर्व पे मुस्लिम समाज का एक जो पर्व है इस पर पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से, बहन जी की तरफ से क्या संदेश देना चाह रही हैं? संदेश यही है, मैं अभी बता रहा हूँ कि सबको मिलजुल कर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक गुलदस्ता है, उस जिस तरह गुलदस्ते में सब तरह के फूल होते हैं इसी तरह बहुजन समाज पार्टी में पाल, प्रजापति, कोहली, कुमार, नाई, धीमर, गडरिया और जो है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी जितने भी हैं सब लोगों का सम्मान है। बहुजन समाज पार्टी सब लोगों का सम्मान करती है और आप जो है ना अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने अपने विधायक बनाएं और माननीय बहन जी की सरकार बनाएं। और माननीय बहन जी फिर जब माननीय बहन जी की सरकार बनाएंगे तो माननीय बहन जी आपके समाज के नेता को आप मंत्री बनाएंगी और जो है ना अच्छे अच्छे पद देकर चेयर बनाएंगी, मंत्री बनाएंगी, विधायक बनाएंगी और सम्मान देंगी। आपका भी सम्मान होगा, आपके बच्चों का सम्मान होगा, जो दबे कुचले लोग हैं उनका सम्मान होगा, जो आपके काम रुके हुए सारे काम होंगे। साथियों, जो कि आज ईद का पर्व और ईद के पर्व पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो संदेश दिया, जो मुबारकबाद दी और आज 2027 को लेकर किस तरीके से समाज देख रहा है, आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी इस वीडियो पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग सहमत हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय भीम सर।